सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी मुझे जानते हैं, मैं दीक्षा कलूरिया, जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती और जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की ट्रस्टी। मैंने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है हेरिटेज के ऊपर, हमारी रियासी के ऊपर, हमारा जोग्राफिकल एरिया जितना भी है रियासी का, उसके ऊपर ऑलरेडी वर्क किया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आगे ग्राउंड रियलिटी को देख चुकी हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, ग्राउंड पे वर्क किया हुआ है, तो क्यों ना इस बार आजमाया जाए कि क्यों ना इस बार पावर में आ जाए। क्योंकि अगर हम देखें ना, तो हम लोग उस लीडर को चूज करते हैं जिसके पास पैसा होता है, हम उसको चूज करते हैं जो शाही अनपढ़ होता है। हम लोग कभी उसको चूज नहीं करते। कि आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आप उस लीडर को चूज करें जिसने ऑलरेडी ग्राउंड रियलिटी पे काम किया हो? आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप उसको चूज करें जिसने ऑलरेडी सोशल वर्क किया हो ऐसा? तो मैं हूँ एज ए सोशल एक्टिविस्ट, बट मैं अब पॉलिटिशियन की लाइन में आ गई हूँ, क्योंकि मैंने जो नामाकरण आज जो भरा है, जो मेरे मुद्दे रहेंगे वो मेरे बेसिक से मुद्दे रहेंगे। देखिए, मैं ये वादा तो नहीं करूंगी कि मैं रियासी को अमेरिका बना दूं, क्योंकि वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं ये वादा जरूर करूंगी कि मैं रियासी को आने वाले समय में एक अद्भुत रियासी बनाऊंगी, एक डेवलप्ड रियासी बनाऊंगी। आप सभी मेरे कार्य को जानते हैं। अगर रियासी की अगर आज हम बात करें, जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं, तो अगर जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट नहीं होता तो मुझे लगता है कि हेरिटेज साइट्स की आज हालत जो अभी बची हुई है ये भी नहीं बचती। रियासी एक टूरिज्म स्पॉट है बहुत बड़ा, ये आपको मानना पड़ेगा और ये सरकारों को भी मानना पड़ेगा, और ये हम लोग भी मानकर चल रहे हैं कि रियासी बहुत बड़ा टूरिज्म स्पॉट है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आराम से जनरेट हो सकती है। यहाँ पर अगर हम हेरिटेज की बात करें, हिस्ट्री की बात करें रियासी के एरिया की, तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसकी। यहाँ से इतने बड़े जो वॉरियर निकले हैं जनरल जोरावर सिंह जी, जिन्होंने पूरा मतलब देश जो है हिला के रख दिया हुआ था। मैं उनकी परपोती हूँ। मैं आगे जरूर इसके ऊपर कार्य करूंगी, उनकी लेगेसी को आगे लेकर जाऊंगी। उनके नक्शे कदम पर चलना जो है वही मैं चलूंगी, उनके नक्शे कदम पर चलने वाली हूँ। बात करें जो मेरे मैनिफेस्टो हैं, वो मैं आपके सामने साझा करना चाहूंगी। जैसे अगर हम बात करें रियासी के एनएचपीसी की, ठीक है, एनएचपीसी की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कि वहां पे रियासी का क्या आपको युवा एम्प्लॉय दिखता है? नहीं दिखता। उसके पीछे रीजन क्या है? क्या हमारी कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है या जो हमने कैंडिडेट चुने, क्या वो रीजन है उसके पीछे? तो ये मुद्दा सामने लाने की बहुत जरूरत है। ये मुद्दा हम लोगों ने सामने लाया कि रियासी में अगर एनएचपीसी अगर वो हमारे सोर्सेज यूज करे, अगर वो हमारा पानी से अगर हमारे सोर्सेज यूज कर लाइट बना रहे हैं, तो हम लोगों को लाइट फ्री क्यों नहीं मिल रही है और हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिल रही है? वहां पे रिजर्वेशन कोटा तो बहुत दूर की बात है, हमें तो एम्प्लॉयमेंट भी वहां पर नहीं मिल रही है। अगर बात करें रेलवे की, यहाँ पे सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, लेकिन हमें क्या वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई वहां पर रियासी के युवाओं के लिए? रेलवे स्टेशन यहाँ पे बनने वाला है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में रेलवे स्टेशन में हम युवाओं को एम्प्लॉयमेंट वहां पर? युवती हूँ, मैंने एमएससी की है, मैं डबल बैचलर हूँ, 1 पीजी डिप्लोमा हूँ और अभी पीएचडी की तैयारी कर रही हूँ। आप सभी सोच रहे हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में आने की क्या जरूरत पड़ेगी, बल्कि मैं इतनी पढ़ी हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तो आगे जॉब की तैयारी कर रही होंगी। देखिए, मुझे इसलिए यहाँ पर आने की जरूरत पड़ी क्योंकि मैं भी आपकी तरह स्ट्रगलर हूँ। मैंने भी बहुत सारे फॉर्म्स फिल किए। अब क्या होता है, वहां पे स्कैम, रोज का रोज स्कैम आ रहा है। उन चीजों से परेशान होकर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं आगे पॉलिटिक्स में आऊं। आप युवा, जो जितने भी युवा हैं, जितने भी ये पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो ऐसा खराब फ्यूचर ना हो, फ्यूचर ब्राइट हो हमारे बच्चों का, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आगे आऊं, अपने मैनिफेस्टो आप सभी के सामने रखूं और उस पर हम लोग मिलजुल कर काम करें। अगर हम बात करें रियासी के, जैसे आपने देखा सलाल में लिथियम आया, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पे सलाल में फैक्ट्री खुलेगी और आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? ये अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। अगर आप एक अच्छा नेता चूज करते हो तो आप ये मान सकते हो कि आपको वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, पर वो नेता जिसको पता भी हो कि लिथियम के फायदे क्या है, कि हम ये जो सोर्सेज जो हमें मिल रहे हैं उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी और नेता को यूज कर लोगे जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, जिसने पैसा लगा के और इतने साल अपने दिए हैं पॉलिटिक्स को, तो मुझे लगता है कि फिर आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं होने वाला और फिर आप ये सपना छोड़ दो
कि लिथियम की फैक्ट्री यहाँ पे लगेगी, यहाँ जो आपके सोर्सेज यहाँ से निकल रहे हैं वो उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। आपको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो ऑलरेडी इन जोग्राफिकल एरिया से वाकिफ हो, जिनको पता हो कि क्या क्या सोर्सेज हमारे रियासी में हैं, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। हेरिटेज की बात है, हिस्ट्री की बात है, एजुकेशन सिस्टम की बात है, हॉस्पिटल की बात है, मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। क्यों हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? क्यों ना रियासी का बच्चा रियासी में पढ़ के, रियासी पहाड़ी क्षेत्र की अगर बात करूं, रियासी पहाड़ी क्षेत्र में जो एजुकेशन सिस्टम है अगर उसको देखें तो वहां पर तो रोड कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पे तो टीचर खुद डरता है जाने के लिए कि मैं कैसे जाऊं वहां पर। आधे स्कूलों में टीचर्स नहीं है, आधे स्कूलों में जाने के लिए रास्ता नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, रेनोवेशन नहीं हो रही है बिल्डिंग्स की। हॉस्पिटल की बात करें, हमारे रियासी में डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल में देखिए डॉक्टर्स नहीं है, रोज ड्रिप लगा के कोई ना कोई जो एम्बुलेंस में वो निकला होता है। रियासी पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, वहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जो मेन रोड से जो गांव है उनकी कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, आपको स्कूल नहीं मिलेंगे, हॉस्पिटल अगर आपको मिलेंगे क्या पता वहां पे बिल्डिंग का भी कार्य स्टार्ट ना हुआ हो, डॉक्टर्स ना हो, कौन जाना चाहेगा इन पहाड़ी क्षेत्रों में? तो आपको जरूरत है कि अंदर जज्बा हो, जिसके अंदर जज्बा हो, जिसने ऑलरेडी स्ट्रगल किया, क्योंकि अगर आप स्ट्रगलर को चूज करेंगे ना तो उसको पता है कि स्ट्रगल करने से क्या होता है और मैं अपने सोसाइटी को क्या देना चाहता हूँ। अगर आप उसको चूज करेंगे जो ऑलरेडी पॉलिटिशियन है, जिसने अपना पैसा लगा के ऑलरेडी उसको पता है, उसको एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स कैसे करनी है, तो मुझे लगता है कि वो आने वाले टाइम में यही करेगा कि मुझे कहाँ से कैसे पैसे उठाने और कहाँ से कैसे पैसे लेने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट करेगा। फ्यूचर ब्राइट करने के लिए आपको अपना वोट बेचना नहीं है, आपको अपना वोट अपने हक से देना है। मैं रियासी की बेटी हूँ, आप मुझे डांट कर आप मुझे बोलिए, जो मेरे से बड़े हैं वो मुझे डांट कर भी, फटकार लगा कर भी ये बोल सकते हैं दीक्षा आपने मेरा ये काम करना है। जो मेरे से छोटे हैं वो मुझे प्यार से बोले दीक्षा आपने मेरा काम करना है। लेकिन आप बड़े बड़े जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, आप उनको कैसे फटकार लगाएंगे, कैसे बोल पाएंगे आप उनको कि आपने हमारा ये काम करना है? फिर तो वही बात होगी ना, आप अभी उनके चरणों में, सॉरी वो आपके अभी चरणों में और फिर आप उनके चरणों में आएंगे और वेट करेंगे बाहर उनके गेट के बाहर खड़े होके कि कब एमएलए साहब हमसे मिले और हमारा काम जो है वो पूरा करें। मैं दीक्षा कलूरिया हूँ, विजयपुर में मैं रहती हूँ, रियासी मेरा सिटी है, विजयपुर मेरा गाँव है। आप कभी भी हमारे घर आइए, वार्ड नंबर 8 में रहती हूँ, जनरल जोरावर सिंह जी का घर है वो, आपके सभी मसले हल होंगे। आप कभी भी आइए वहां पर, आपके लिए हमेशा हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर मैं एमपी बन भी जाती हूँ फिर भी आपके जो हमारे दरवाजे हैं वो हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं। आप वहां पर आइए, अपने मसले लाइए वहां पर, आपके मसले जरूर हल होंगे। और जो नए कार्य रियासी को किस तरीके से हम डेवलप कर सके, रियासी के सिटी का एरिया, पहाड़ी एरिया, उस पर हम वर्क जो है वो करेंगे। मैनिफेस्टो हमारा इस तरीके से तैयार हुआ है कि हम लोग, क्योंकि हम लोग मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ रियासी की, और पहली वुमेन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रियासी क्षेत्र से लड़ रही हूँ। 27 ईयर मेरी एज है, मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर जज्बा है कि मैं अपने रियासी क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ कर जाऊं, क्योंकि मेरे जो परदादा जी ने जो अपना देश को दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें से थोड़ा सा मैं भी अपने देश को जो है वो कंट्रीब्यूशन दे जाऊं, अपनी रियासी को थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मैं भी दे जाऊं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस बार सोच विचार करके वोट दें। इस बार आप किसी धमकी से वोट ना करें, या फिर आप अपना फ्यूचर देखें। आप ब्राइट फ्यूचर अगर आप चाहते हैं तो आप सोच समझ के वोट दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय रियासी।